नमस्कार साथियों, मनोज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और मुग़ल साम्राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके विषय में हम आज प्रश्नोत्तर करेंगे। मुग़ल साम्राज्य का ये भाग 1 है और इस वीडियो में हम बाबर और हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्न का उत्तर करेंगे। आपको बता देना चाहता हूँ कि आगे भी भाग 2 जब आएंगे तो हम बाबर और हुमायूं के बाद जो भी शासक आए उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत में ये पहले जान लेते हैं कि मुग़ल साम्राज्य कब से कब तक चला। तो मुग़ल साम्राज्य का शुरुआत 1526 से 1857 तक चला। शुरुआत में तो ये काफ़ी मजबूत रहा, लेकिन 1857 अंग्रेज़ों के आने के बाद ये साम्राज्य धीरे धीरे काफ़ी कमज़ोर होते चला गया। तो हम अभी मुग़ल साम्राज्य के बाबर और हुमायूं से संबंधित प्रश्नों का उत्तर करेंगे। जी साथियों, तो मुग़ल साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो साथियों, मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक इसमें ऑप्शन दिया है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी में जहांगीर दिया गया है। तो मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक का राइट आंसर हो जाएगा ए बाबर। जी, मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। जी, अभी हम थोड़ा बाबर के बारे में जानेंगे। बाबर की शासन काल की बात करें तो इनका शासन काल है 1526 से 1530। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इनका पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना नामक छोटे राज्य का शासक था। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही मुग़ल साम्राज्य का विस्तार होना प्रारंभ हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ये 1527, बी 1526, सी 1528 और डी 1529। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526 और इसका जो एक्चुअल डेट है 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ था। तीसरा प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। पिछले क्वेश्चन में हमको पता चला कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, लेकिन किस किस के बीच में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और इस युद्ध में बाबर ने लोदी वंश के दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया गया और इसी युद्ध के विजय के बाद लगातार बाबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते गया। इस युद्ध में क्या हुआ था कि बाबर ने बहुत ज़्यादा तोप खाने का प्रयोग किया था। जैसे इब्राहिम लोदी के जो सेना तो काफ़ी था, लेकिन तोप खाने की इतना आवाज़ हो रही थी कि उनकी सेना के ऊपर ही उनका हाथी
चढ़ गया और उनकी सेना में काफ़ी भगदड़ मच गया था, जिस कारण से उनकी सेना का हार हुआ था। और बाबर इस युद्ध के बाद ही अपना साम्राज्य विस्तार करते चला गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? ए 1526, बी 1527, सी 1528 या डी 1529। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1527। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। इसका एक्चुअल डेट है 17 मार्च 1527। ये मुगल साम्राज्य बाबर का युद्ध में ये भी एक महत्वपूर्ण युद्ध था। अगला प्रश्न की ओर हम पूछते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ये राणा सांगा एवं बाबर के बीच, बी इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच, सी मेदिनी राय एवं बाबर के बीच, डी अफगानों एवं बाबर के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राणा सांगा एवं बाबर के बीच। और इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ था। छठा प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526, बी 1527, सी 1528, डी 1529। तो चंदेरी का युद्ध का अब हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1528 ईस्वी में। और इसका एक्चुअल डेट जो है 29 जनवरी 1528। 29 जनवरी 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। देखिए साथियों, अब सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ए राणा सांगा एवं बाबर के बीच, बी इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच, सी मेदिनी राय एवं बाबर के बीच, डी अफगानों एवं बाबर के बीच। तो चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ था। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। जी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1527, बी 1526, सी 1528 या डी 1529। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1529। इसका एक्चुअल डेट है 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ऑप्शन ए राणा सांगा एवं बाबर के बीच, बी इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच, सी मेदिनी राय एवं बाबर के बीच या फिर डी अफगानों एवं बाबर के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानों एवं बाबर के बीच। इस युद्ध में भी बाबर को विजय प्राप्त हुई थी। बाबर ने कुल महत्वपूर्ण 4 युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। इन चारों युद्धों में बाबर का विजय हुए थे और अपना शक्ति, अपना साम्राज्य विस्तार करने में सफल हुए थे। 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस युद्ध के विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? ये प्रश्न लगातार एग्जाम में आते रहे। तो ऑप्शन ये पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या फिर घाघरा का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी। इस युद्ध के बाद ही बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाबर की मृत्यु कब हुई?
ऑप्शन ए 1532, बी 1530, सी 1531, डी 1534। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1530, ऑप्शन बी 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। 12वां सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इस प्रश्न में काफ़ी उलझने होती है। बाबर का शव कहाँ दफनाया गया? ये दिल्ली, बी आगरा, सी काबुल और डी मेरठ। तो इसका राइट आंसर है सी काबुल। लेकिन इसका क्या होता है कि प्रारंभ में आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। 13वां प्रश्न है कि बाबर की आत्मकथा की रचना का नाम क्या है? बाबर ने अपने आत्मकथा की रचना बाबर नाम से की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अपने मातृभाषा चगताई में लिखा था। 14वां प्रश्न है बाबरनामा, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में किसने किया? पिछले क्वेश्चन में बताएं कि बाबरनामा जो लिखा गया था, खुद लिखा था बाबर ने चगताई भाषा में, लेकिन बाद में फारसी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया? इसका ऑप्शन है ए अब्दुल रहीम खान, बी अबू फजल, सी फेजी, डी सलीम चिश्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान। इन्होंने ही बाबरनामा का अनुवाद बाद में फारसी भाषा में किए थे। 15वां प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर ने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गया था। जी अगला प्रश्न हम देख 16वां प्रश्न है बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अब बाबर की मृत्यु तो 1530 में हो चुकी थी। अब उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन ए जहांगीर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी बना। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। जितने भी आपको प्रश्न दिया जा रहा है सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17वां प्रश्न है कि हुमायूं सिंहासन पर कब बैठा? ऑप्शन ए 1532, बी 1543, सी 1530 और डी 1533। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1530, 29 दिसंबर 1530 को आगरा में मात्र 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। यह 18वां प्रश्न है कि गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये बदख्शा, ग्वालियर, मैसूर या फिर डी बदायूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बदख्शा। गद्दी से बैठने से पहले ये बदख्शा का सूबेदार था।
अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन ए 1539, बी 1540, सी 1542, डी 1538। तो चौसा का युद्ध का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। ए औरंगजेब एवं शेर खां के बीच, बी हुमायूं एवं शेर खां के बीच, सी अकबर एवं शेर खां के बीच, डी शाहजहां एवं शेर खां के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं एवं शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी और शेर शाह का विजय रहा था। और इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की थी। इसका शेर शाह की पदवी ग्रहण की थी। अगला प्रश्न की 21वां प्रश्न है, बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1540, बी 1542, सी 1541 और डी 1543। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1540। 17 मई 1540 को बेलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था। 21वां प्रश्न है, बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ऑप्शन ए औरंगजेब एवं शेर खां के बीच, बी हुमायूं एवं शेर खां के बीच, सी अकबर एवं शेर खां के बीच, डी शाहजहां एवं शेर खां के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं एवं शेर खां के बीच, ऑप्शन बी। इस युद्ध में भी शेर खां की विजय हुई थी, हुमायूं पराजित हुए थे। शेर खां ने इस युद्ध के बाद आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। 22वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हुमायूं की पत्नी की नाम क्या है जिसके गर्भ से अकबर पैदा हुआ? ऑप्शन ए हमीदा बानो बेगम, बी रजिया सुल्ताना, सी लाडली बेगम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमीदा बानो बेगम। 29 अगस्त 1541 को 1541 में हमीदा से हुमायूं ने निकाह किया था और हमीदा बानो बेगम के गर्भ से ही अकबर जैसे महान सम्राट पैदा हुआ था। इसलिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 23वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनमें से कौन सा युद्ध हुमायूं द्वारा नहीं लड़ा गया? यहाँ पर है नहीं लड़ा गया। ऑप्शन ए देवरा का युद्ध, बी चौसा का युद्ध, सी पानीपत का दूसरा युद्ध या फिर डी बेलग्राम का युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध। पानीपत के युद्ध में अकबर के सेना और हेमू के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो यहाँ से तो ये पता चल जाता है। बाकी बाद यहाँ से जितने भी बचा, ये देवरा का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुमायूं द्वारा हुआ था,
बेलग्राम का, और एक और युद्ध था सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध, ये 4 युद्ध हुमायूं द्वारा लड़ा गया था, जो चारों महत्वपूर्ण है। 24वां प्रश्न है, हुमायूं का मृत्यु कब हुआ? ऑप्शन ए 1553, बी 1554, सी 1555, डी 1556। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1556। 1 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई। को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन ए अब्दुल रहीम खान, अबू फैजी, या फिर गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। आशा करता हूँ कि आप सभी ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा याद रखेंगे बाबर और हुमायूं से संबंधित। इनसे 80%, लगभग 80% आपका मुगल साम्राज्य से क्लियर हो जाएगा, बाबर और हुमायूं से। और आपने कहाँ तक इस वीडियो को समझी, इससे संबंधित आपके एक प्रश्न है कि हुमायूं की पत्नी के नाम क्या है जिसके गर्भ से अकबर पैदा हुआ था? आप अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।